Hello people and welcome back to another video on my YouTube channel and today we are going to review another college in our college review series जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में छोड़ा था that was in Manipal. So I told you all to guess the college in the comment section and तुम लोगों ने कॉलेज बहुत ही सही guess किया. So today we are going to review Thapar Institute of Technology. सो तुम लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं रिलेटेड टू थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आई हैव कंसोलिडेटेड देम. सबसे पहले तो लोगों का ये डाउट होता है कि वेदर थापर इज़ अ टीयर 1 कॉलेज और अ टीयर 2 कॉलेज एंड बहुत लोग इसको टीयर 1.5 कॉलेज कहते हैं फॉर नो रीज़न. सेकंड डाउट जो तुम लोग कहते हो कि क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अगर हम बीटेक करते हैं इन COPC COE या फिर एनी अदर ब्रांच. तीसरा जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन इज़ कि इतने सारे बच्चे हैं कैंपस के ऊपर तो क्या हमें कभी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी उतनी अच्छी. सो इन सारे डाउट्स को इसी एक वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे. सो वीडियो में एंड तक बते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो सबसे पहले थापर के कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. इसकी NIR रैंकिंग इज़ 29 इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी. देन द हाईएस्ट पैकेज दैट वेंट फॉर थापर वाज 1.23 करोड़ दैट वाज ऑफर्ड बाय रूब्रिक. यू नो इट्स अ वेरी फेमस कंपनी. द एवरेज पैकेज जो इनका रहता है दैट इज़ 11.38 LPA से 12.02 LPA. सो आई नोटेड डाउन पॉइंट्स, वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ. कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो इनका एवरेज था वो था पिछले साल 11 लाख एंड जो इनका प्लेसमेंट रेट है दैट इज़ अराउंड 82 to 83%. दैट इज़ ओनली फॉर CSE. तो अगर तुम एक डिसेंट प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो तुम्हें CSE ब्रांच के थ्रू एक डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाएगी इस कॉलेज में. अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स थापर इंस्टीट्यूट के. सबसे पहले जो एक अच्छा प्रो है जो मेरे को थापर इंस्टीट्यूट का लगता है कि आउट ऑफ ऑल दी प्राइवेट कॉलेजेस अगर हम VIT मणिपाल और थापर को रैंक करें तो मणिपाल और थापर अभी सेम लेवल पे चल रहे हैं एंड VIT के कैटेगरी 1 ये तीनों सेम लेवल पे. अब जो VIT कॉलेज की बाकी कैटेगरीज हैं वो इन तीनों कॉलेजेस से नीचे आ जाती हैं. ठीक है, ग्लोबल एक्सपोजर थापर में तुम्हें अगेन मिलता है. इन्होंने अभी कोलैबोरेशन किया था विद TCD दैट इज़ द ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन एंड उसके साथ ये बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं इन 2+2 ईयर्स वेर तुम 2 साल इंडिया में पढ़ते हैं 2 साल आयरलैंड में पढ़ते हो. The campus infrastructure is very good. Their library is 7th ranked in Asia and they have a sprawling 250-acre campus in Patiala. कोडिंग एंड एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है. यहाँ पे फैन कंपनीज आती हैं. JP मॉर्गन यहाँ से बहुत ज़्यादा रिक्रूट करता है. कोडिंग कल्चर थोड़ा बहुत है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी कॉलेजेस जैसे IIIT हैदराबाद IIT जैसा है, बट द कोडिंग कल्चर एग्जिस्ट है एज वेल. एंड फैन कंपनीज भी यहाँ से रिक्रूट करती हैं, मैन कंपनीज भी यहाँ से रिक्रूट करती हैं. बट आगे जाते हैं मैं वीडियो में तुम्हें प्लेसमेंट्स की रियलिटी बताने वाला हूँ कि जो जितना तुम्हें आसान लगता है इस कॉलेज में प्लेसमेंट मिलना उतना आसान नहीं है. Another big advantage I feel for Thapar Institute of Technology is the crowd that you are getting is very good as compared to other colleges. Because what happens is जैसे मणिपाल अपना खुद का कॉलेज एग्जाम कंडक्ट कराता है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, बट थापर इज टेकिंग थ्रू JEE मेंस वाला परसेंटाइल. तो अभी भी COPC का फर्स्ट राउंड में कट ऑफ तो 97.5 परसेंटाइल गया था जो मेरे टाइम को मेरे को याद है. सो इसीलिए द quality and the crowd of students also getting into the campus is very good because they all have prepared very hard during their JEE mains वाला preparation time. So they would be even working hard in the college. तो crowd wise I also feel कि थापर में तुम्हें एक better अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक अच्छे पीयर ग्रुप के साथ तुम कोलैबोरेट करो, उनके साथ प्रोजेक्ट्स करो, हैकाथॉन्स में जाओ, तो वो तुम्हारे पोर्टफोलियो के लिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आगे बहुत अच्छा होएगा. अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स अबाउट थापर इंस्टीट्यूट. सबसे पहला कॉन तो इट्स अ वेरी हाई फाइनेंशियल बैरियर. कम से कम भी तुम्हें 28 से 30 लाख लग जाएंगे अपनी 4 साल की बीटेक डिग्री कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, एंड ROI फॉर नॉन टेक ब्रांचेस इज नॉट दैट गुड, जैसे मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बिकॉज वहाँ पे 8 LPA मीडियन पैकेज दैट इज ऑफर्ड एंड स्पेंडिंग 25 lakhs will of course the ROI wouldn't be covered even in 4 to 5 years इतना easily. Again, the second con is the crowd size is very big. In the UG batch only, they have approximately 2,500 to 3,000 students. तो उसके लिए the competition inside the campus for securing a top placement becomes very high. तो तुम्हें अच्छी CGPA लानी पड़ती है एक अच्छी placement के लिए. परसेंटेज मैट्रिक्स तो 50% ऑफ द सीट्स हैं दैट आर रिजर्व फॉर द पंजाब स्टेट स्टूडेंट्स एंड बाकी 50% आर ओपन फॉर दी ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स. तो इसके चक्कर में क्या होता है, जो पंजाब स्टेट वाले बच्चे होते हैं उनकी कट ऑफ कम होती हैं एज कम्पेयर टू ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, तो कम परसेंटाइल पे भी CSE वाली ब्रांचेस में आ जाते हैं. अब जो मैंने तुम्हें कहा था कि प्लेसमेंट्स की रियलिटी क्या है थापर इंस्टीट्यूट के अंदर, तो देखो प्लेसमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगी थापर के अंदर, बट अगर तुम एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए एम कर रहे हो जैसे 20 to 25 LPA, तो उसके लिए तुम्हारी CGPA मैं 8.5+ भी नहीं 9+ तो कहूँगा ही तुम्हें रखनी पड़ेगी because the competition inside the campus is very high. सेकेंड चीज़,
तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, बिकॉज अगेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अभी अभी इन्होंने एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन करके एक बहुत क्रेजी लैब बनवाया था इंस्टीट्यूट के अंदर, तो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें बहुत सारी मिलेंगी, बट अगेन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो तुम्हें अपने आप से बहुत एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। और इज़ अ गुड प्लेस जेनविनली इन अ प्राइवेट कॉलेज वाली रेस। थापर एंड मणिपाल बोथ कम एट द सेम प्लेस। मणिपाल इज़ गुड जो जोग्राफिकली साउथ वाले एरिया में रहते हैं, थापर इज़ गुड जो जोग्राफिकली नॉर्थ वाले एरिया में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए कनेक्टिविटी वाइज भी बहुत बेटर रहेगा। बट अगेन थापर इज़ अ वेरी गुड कॉलेज ऑफरिंग यू गुड अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। एंड मेरे को लगता है कि अगर यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड अगर तुम्हारी और कोई ऑप्शन नहीं बन पा रही है इस टाइम पे, एंड अगर तुम बहुत ही ड्रॉप भी तुम्हारा नहीं है एक लास्ट चॉइस भी, क्योंकि बहुत बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना होता है, एंड आई डोंट रिकमेंड इफ़ यू आर नॉट सोली विलिंग टू टेक अ ड्रॉप, तो थापर इज़ अ वेरी गुड कॉलेज जहाँ पे तुम स्कॉलरशिप्स भी एम कर सकते हो। दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स एज वेल, बट उनके लिए ऑफ कोर्स CGPA बहुत हाई चाहिए होता है, 9.8 9.9 के अराउंड स्कॉलरशिप चाहिए होता है, ठीक है। So you need to remember कि you remember all of these things for securing a good placement. Otherwise, it is a very good college option you can join. बाकी अगर हम कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ के बारे में बात करें तो कैंपस लाइफ मैंने तुम्हें बता दिया, कैंपस 250 एकर्स का है। उसके अलावा तुम्हें दोनों ऑप्शंस मिल जाती हैं, AC हॉस्टल रूम्स की, नॉन AC हॉस्टल रूम्स की। अगर तुम्हें सिंगल रूम लेना है, डबल शेयरिंग रूम लेना है, तुम वो भी ले सकते हो। सो यू हैव ऑल दी ऑप्शंस ओपन फॉर योर सेल्फ, बट ऑफकोर्स सब में प्राइस में डिफरेंस आता जाता है जैसे जैसे यू प्रेफर अ बेटर क्वालिटी ऑफ रूम। उसके अलावा द मेस फूड इज़ रियली रियली गुड। लॉन्ड्री की सर्विसेज भी तुम्हें आराम से मिल जाएंगी पूरे कैंपस के अंदर। कैंपस इज़ वेरी वेल सिक्योर्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स 24/7 रहते हैं कैंपस के ऊपर। उसके अलावा their faculty is also good. They are all from very good colleges. Some have also completed their PhDs from foreign colleges. So faculty wise is also the college is doing really good. अगर तुम इसको अपनी चॉइसेस में कंसिडर कर रहे हो, सो थापर COPC, थापर COE would again be a really good option to consider. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन आई ऑलवेज सी फ्रॉम स्टूडेंट्स इज कि भैया हमें COPC लेनी चाहिए, COE लेनी चाहिए या COBS लेनी चाहिए। सो थापर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस ऑफर करते हैं। COPC इज द कोर CSE। COE होता है वो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर होता है, बट इसमें 90% ऑफ द सिलेबस इज सेम एज COPC। सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तुम इसमें पढ़ रहे होते हो। एंड COBS इज कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें तुम्हें थोड़े से सब्जेक्ट्स कॉर्पोरेट मैनेजमेंट या बिजनेस वाली साइड के भी पढ़ाए जाएंगे। सो COBS वाली ब्रांच का इंटेक बहुत कम होता है, दे ओनली टेक 60 to 80 स्टूडेंट्स, बट वहीं COE और COPC का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। बट इन दी एंड सारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे एक साथ ही बैठेंगे प्लेसमेंट्स के लिए, तो इस डेटा से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ कि बहुत बच्चों को लगता है कि अगर वो COE ले लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा कि COPC के साथ 90% ऑफ द सिलेबस मैचेस, तो जो 10% सिलेबस है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो सिस्टम्स 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में COE वाले बच्चे सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, वो COPC वाले बच्चों को नहीं पढ़ने होते। तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है। और COBS वाले बच्चों में एडवांटेज आ जाती है अगर तुम फाइनेंस वाली साइड पे जाना चाहते हो या अगर तुम्हें कॉर्पोरेट एंगल चाहिए अपनी डिग्री के अंदर, देन COBS वुड बी अ गुड कंसिडरेशन फॉर यू। बट अगेन उसकी भी कट ऑफ हाई ही जाती है, अराउंड 95 परसेंटाइल तक फर्स्ट 2 राउंड्स में। उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड्स में डिक्रीज होती जाती है, तो वो तुम देखना अगर तुम्हारी कट ऑफ निकले। सो तीनों ही ब्रांचेस अच्छे हैं, बट ऑफ कोर्स सबसे पहली प्रेफरेंस तुम्हारी हमेशा होनी चाहिए COPC। उसके बाद COE और COBS के बीच में तुम डिसाइड कर सकते हो कि अगर तुम्हें फाइनेंस वाली साइड जाना है तो COBS को ऊपर रख लो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुम COE को ऊपर रख सकते हो। सो आई फील दिस वॉज प्रिटी मच ऑल अबाउट थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें पूरी वीडियो में इसके प्रॉस कॉन्स, कैंपस लाइफ, प्लेसमेंट सबके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, तुम्हारी ब्रांच कन्फ्यूजन भी अब क्लियर हो चुकी होगी। सो या दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वील बी मीटिंग इन वन मोर कैंपस रिव्यू। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।